नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र। मेरे साथ इस समय हैं डॉक्टर ओपी मिश्र, जो बावन विकास खंड के सदई बेहटा के निवासी हैं और हरदोई में शुरुआती दिनों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद विभिन्न जगहों पर यूनिवर्सिटियों में पढ़े। ये उस यहाँ हरदोई में सीएसएन कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रीडर रहे। हम डॉक्टर मिश्र से जानेंगे कि शुरुआती मतलब एक गांव साधारण किसान का बेटा पीएचडी डीलिट तक पहुंचा और प्राचार्य रहे महाविद्यालय के, कैसे ये प्रेरणा मिली और क्या सफर शुरू हुआ? मेरा जन्म 25/7/39 को हुआ था और गांव में मुंशी बालाग्राम श्रीवास्तव बहुत अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने सब विषय पढ़ाए और दूसरी जगह जब परीक्षा हुई चिंतालपुर में, तो सबसे अच्छे अंक मेरे आए। उसके बाद मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हरदोई गया। वहां 10-12 लड़के लिए जाने थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही विद्यार्थी थे कक्षा 6 के लिए। तो वहां परीक्षा हुई गणित की और हिंदी की। गणित का पेपर भी बहुत कठिन था, किंतु मेरे 5 में 3 सवाल सही हुए। और हिंदी की परीक्षा हुई तो पंडित बाला प्रसाद शुक्ल ने कहा कि ओम प्रकाश कोई कविता सुनाओ। तो मैंने कहा किसकी कविता सुनाए? कहले जो पाठ्यक्रम में है। मैंने कहा नहीं, कहले भूषण की सुनाओ। तो मैंने कविता सुनाई भूषण की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है और पूरा हाल गूंज उठा मेरी कविता से, मेरे कविता पाठ से। तीसरे दिन मैं रिजल्ट देखने गया तो सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था ओम प्रकाश मिश्र, सनाव श्री यमुना प्रसाद मिश्र, सदाई बेटा, हरदोई। मेरा एडमिशन हो गया। वहां मैंने कक्षा 8 पास किया और प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। 2 में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, गणित और साइंस में। उसके पश्चात मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पढ़ने गया। वहाँ जो बड़े चौराहे के पास है? नहीं, यहाँ है विजय मिश्रा के सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल। अच्छा, ये जीआईसी, ठीक है, जीआईसी। तो गांव से कच्चा रास्ता था, वहां से पैदल आता था, उबड़ खाबड़ था। अब सड़क तो बनी नहीं होगी? बिल्कुल सड़क नहीं बनी थी और झोला लटका के किताबें भर के चला आता था। किंतु एक किसी दिन मास्टर हरपाल सिंह हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने क्लास में कहा सब लोग राम के रूप रट आए। उस दिन मैं गया नहीं था। जब गया तो उन्होंने कहा प्रकाश राम के रूप सुनाइए। तो मैंने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर अगणित अमित छल नव नील नील सुंदर। कहने ये रूप है? मैंने कहा यही तो रूप है। कहने मुर्गा बनो। मैंने कहा मैं मुर्गा बनने यहाँ नहीं आया। उन्होंने मुझे झुकाया मुर्गा बनाने के लिए। मैंने उनकी कमीज पकड़ ली। वो झुकाते तो उनकी कमीज फट जाती, इसलिए मुझसे कहा चलो हेडमास्टर के पास। हमने कहा चलो, गए। कहीं गए, लड़का पढ़ता लिखता नहीं है और ये मेरी कमीज फाड़ने वाला था, इसको कॉलेज से निकाल दो। तो हेडमास्टर ने कहा तुम्हें क्या कहना है? हमने कहा कि जो मास्टर साहब ने कहा है
ये गलत है। हकीकत यह है कि मैं उस दिन आया नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा था राम के रूप सुनाओ। दूसरी बात कि ये मुर्गा बनाना चाहते हैं, मुर्गा बनने नहीं आया हूं मैं, यहाँ आदमी बनने आया हूं। बोले अच्छा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हरदोई से आया। कहने कौन डिवीजन? हमने कहा प्रथम श्रेणी, और 2 में डिस्टिंक्शन है, गणित और साइंस में। कहने अच्छा बेटा जाओ। मैं चला आया, मास्टर हरपाल से मुंह लटकाया है तो लगा शायद इन्हीं की जात पड़ी है। उसके बाद वो मेरे बड़े प्रशंसक और हितैषी हो गए। वहां मेरे साथ आनंद अस्थाना भी पढ़ते थे, जो बाद में हरदोई के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हुए। वहां एक प्राइमरी उसके स्पोर्ट्स के टीचर थे, वो रस्सा खिन्नी के पेड़ में रस्सा बांध देते थे। वो खिन्नी का पेड़ आज भी है, मैं जब भी निकलता हूँ उसको नमस्कार कर लेता हूँ। खिन्नी के पेड़ में रस्सा बांध देते थे, वो कहते हैं इसको खींचो, तो 100 लड़के खींचते रहते थे, मैं अलग खड़ा था। कहने क्यों खड़े हो? हमने कहा मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं? हमने कहा मैं इसकी जान भी अपने निकाल दूं तब भी मैं क्या कर पाऊंगा इस पेड़ का। तो कहने फिर बहुत दिनों से वो आ रहा है। मैंने कहा गलत होता आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने बताइए। मैंने कहा अगर 40 लड़के हैं तो 20 इधर कर दीजिए, 20 उधर कर दीजिए। ऐसा हुआ और वो स्पोर्ट्स टीचर भी मेरी बात माने और मुझे वो अपना स्नेह देते रहे। उस गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई। इंटर कहाँ से हुआ फिर? इंटर कॉलेज हरदोई से हुआ। वहां श्री चंद्रपाल सिंह हेडमास्टर थे, वो बहुत अच्छे थे और सभी टीचर सब बहुत अच्छे थे। वहां एक दुर्घटना हो गई। एक मास्टर थे तो वो पढ़ाते कम थे, इधर उधर की बातें ज्यादा करते थे और बातों में अश्लीलता होती थी। हमारे साथ एक शिवनाथ अवस्थी लड़का था कोहरवा का, वो उठा, उसने मास्टर के 2-3 थप्पड़ मारे और पूरा क्लास गया। मैंने भी 2-3 थप्पड़ जड़ के मास्टर साहब के। मास्टर साहब भागे वहां से, प्रिंसिपल के पास गए, हम भी पीछे पीछे गए। वो एक किस्सा बयां कर दिया, वो भाग गया, मास्टर भाग गया। इसी दौरान हमारे गांव के श्री कृष्णकांत श्रीवास्तव ने कहा कि ओमप्रकाश से एक बाबू की जगह खाली है, आप क्या? हमने कहा हाँ मैं तो खाली हूँ। फिर तीसरे दिन मैं गया, मैंने काम करना शुरू किया। मुझे कैश रजिस्टर भरना था जो इतना बड़ा था, इंग्लिश में भरा जाता था, तो मुझे दे दिया काम। तो मैं कैश रजिस्टर भरता था, 2 घंटे लगते थे। उसके पश्चात मैं किताब पढ़ने लगता था। कोर्स की? हाँ, कोर्स की तो नहीं थी, किंतु वो सामान्य ज्ञान वगैरह एस.के. श्रीवास्तव की थी, एक बुक ऑफ जनरल इंग्लिश, बहुत बढ़िया थे। और रेन एंड मार्टिन की किताब थी ग्रामर की, ले जाता था। तो बाबू शिकायत कर दी जो नया आया है, बाबू ये तो कुछ काम ही नहीं करता है, ये तो पढ़ता रहता है। कई लोगों ने शिकायत की। हमारी वीरेंद्र मिश्र सेक्रेटरी थे और वो डायलॉग बहुत बढ़िया बोलते थे। मुझे बुलाया, नमस्कार साहब। अरे ये पुस्तकालय है कार्यालय है?
मैंने साहब ये कार्यालय है, तुम काम तो कुछ करते नहीं, तुम्हारी बड़ी शिकायतें, पढ़ते रहते हो। तुमने नहीं साहब मैं पहले काम निपटा लेता हूँ, उसके पश्चात मैं इधर उधर नहीं जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता रहता हूँ। कहने जाइए आज क्या काम लाइए। मैं रजिस्टर ले गया, जब कैश रजिस्टर उन्होंने देखा, कहने आज का काम है। हमने कहा साहब आज का ही है। कहने आपकी राइटिंग है। मैंने कहा जी मेरी राइटिंग है। कहने अच्छा ये तो बहुत बढ़िया लिखा आपने, राइटिंग बहुत बढ़िया है। कहने लगे कि मिडिल हमने फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास। तो कहने लगे फिर क्या चाहते हो। हमने कहा साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर तो हमारे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें भेजेंगे नहीं। कहने नहीं, मैं एक लेटर लिखे दे रहा हूँ ST कॉलेज कानपुर के हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, चले जाओ। तो फिर उसके बाद आप कानपुर गए। इंटर तक जो शिक्षा आपने यहाँ प्राप्त करी, उस समय माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था, जैसे कि सदैव बेटा से यहाँ तक आना बड़ा एरिया खतरनाक माना जाता था। उस दौरान बीच में कुछ ऐसा वाकया हुआ कि कभी कुछ नहीं, रास्ते में जब देर हो जाती थी तो एक बाग पड़ता था बड़ा घना, तो उसमें मैं जय हनुमान ज्ञान गुम सागर जय कपीश लोग जाकर ये पढ़ने लगता था।